हेलो दोस्तों, तो माई सेल्फ श्रेयांश ओझा और आज हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स में उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का टॉपिक है क्लास 11th का। उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिस पे क्वेश्चन जो है हमें कन्फ्यूजन रहते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में मेन साइन कन्वेंशन के बारे में बात करना। हम तो सबको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं काइनेमेटिक्स में, v = u + at, s = ut + ½ at² या v² = u² + 2as। ये सबको पता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता ही रहता है। लेकिन इस मतलब कैलकुलेशन या हम क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करें, हर क्वेश्चन से कैसे डील करें, ये कन्फ्यूजन पूरा रहता है। मतलब कौन से साइन को निगेटिव लेना है, कौन से पॉजिटिव लेना है, जैसे हर चीज़ों के बारे में। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए और वीडियो आपको अच्छा लगता हो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो है इससे आपका ये सोच लीजिए कि अगर आप 11th-12th में हैं तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जितना भी हम बनाते हैं। पहली बात, मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद कुछ टॉपिक हम ऐसे भी बात करेंगे। जैसे कि एक चीज़ समझिए, मान लीजिए ये v वर्सेस t ग्राफ है, ठीक। हम ग्राफ में बनाकर ये चीज़ समझेंगे, ठीक। अब देखिए कोई पार्टिकल है, इसको थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं। कोई पार्टिकल है, मान लीजिए कोई जा रहा है गाड़ी बढ़िया 80 की स्पीड में, एकदम धुआंधार, मतलब समझ रहे हैं, जॉन इब्राहिम धूम वाला लेकर बढ़िया जो है बाइक धुआंधार 80, 85 या 100, 120 की स्पीड में जा रहा है। लेकिन जो है अचानक कहीं जो है लड़का दिखा छोटा सा कि जो है उसको ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करना पड़ा। मतलब उसका जो है एक्सेलरेशन पहले था कुछ था, मतलब मान लीजिए अल्फा था, ठीक। लेकिन अब उसमें क्या होने लगा, रिटार्डेशन मतलब क्या है, मान लीजिए बीटा से रिटार्डेशन होना शुरू हो गया। बीटा से रिटार्डेशन, या हम सुनिए, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं तो रिटार्डेशन -a से भी डिनोट कर सकते हैं, तेज ही समय। लेकिन हम अल्फा से एक्सेलरेशन डिनोट कर रहे हैं, बीटा से क्या कह रहे हैं, रिटार्डेशन। अब सुनने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्रेक मारे यहीं रुक गया, ऐसा नहीं है। तब तो बढ़िया नाच के बढ़िया एकदम ऐसे 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 बढ़िया जो है कई बार जो है पलटी मारेगा तब जाके आगे, तब भी वहाँ नहीं रुकेगा कितना भी ब्रेक मार दें। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये कवर ही कर लेगा ब्रेक मार, कुछ मान लीजिए डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। तो कितना डिस्टेंस कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक के बाद कितना जो है, और मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी जहाँ ब्रेक पे लगेगी वहीं पे इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और सुनिए, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है तो v मैक्स माइक गिर जा रहा है और जो है आवाज़ नहीं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका यहीं पे होगा। तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं पे होगा। और फाइनल वेलोसिटी जो भी हो है इसका 0 होना चाहिए ना, फाइनल वेलोसिटी। तो v फाइनल जो भी है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रुक गई, 0 यहाँ पे गाड़ी रुक गई। और कितना डिस्टेंस ये कवर किया है, मान लीजिए पहले v मैक्सिमम हमको फाइंड करना है। हमको क्या है, नेट एक्सेलरेशन, यहाँ लिख लीजिए नेट जो है, नेट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, ये दोनों का वो भी कैसे करना, कैसे करके हम जो है हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है। क्या है, इधर से इतना जाने में t1 टाइम लग रहा है, इधर ब्रेक मारने के बाद t2 टाइम लग रहा है। टोटल टाइम कितना है, कैपिटल T। टोटल टाइम कितना है, कैपिटल T। टोटल टाइम कितना है, कैपिटल T। तो कैपिटल T इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल T इक्वल टू T1 + T2। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आप ध्यान में रख के चलिए, T1 + T2। सिंपल सी बात है। अब v मैक्सिमम कहाँ से निकलेगा, v मैक्सिमम कहाँ से निकलेगा, एक्सेलरेशन नेट इनटू टाइम। इसको जो है टोटल टाइम से, मतलब यहाँ पे t से, कैपिटल T से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेट एक्सेलरेशन इनटू जो है जो भी है उसको कैपिटल T1 से, कैपिटल T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो भी है। और इफेक्टिव एक्सेलरेशन, मान लीजिए ये अल्फा से बढ़िया एक्सेलरेशन कर रहा था, अल्फा से बढ़िया, हाँ अल्फा से ऐसे जा रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है बढ़िया छोटा बच्चा दिखा, और छोटा बच्चा दिखा यहीं से ब्रेक मारना, यहाँ जो है v मैक्स है आपका, यहीं से ब्रेक मारना चालू किया। और यहाँ पे फाइनल मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जितना भी होनी चाहिए। और यहाँ पे v फाइनल जो है आपका यहीं 0 हो गया, यहाँ पे जाके गाड़ी रुक गई। अब देखिए ये टोटल टाइम t
तो देखिए आपका जो भी है ये अल्फ़ा से एक्सेलरेट कर रहा था, यहाँ बीटा से डी एक्सेलरेशन होना शुरू हो गया, रिटार्डेशन जो भी है कह सकते हैं आप। अल्फ़ा से एक्सेलरेट इसमें जो है टाइम t1 लग रहा था, इसमें टाइम t2। अल्फ़ा t1 भी मैक्स अल्फ़ा t1 और v मैक्स क्या कर सकते हैं, v मैक्स एक ये आप फार्मूला एज इट इज रख लीजिए, अल्फ़ा t1 इक्वल टू बीटा t2 ये। और नेट एक्सेलरेशन का कैसे निकलेगा, नेट एक्सेलरेशन आपका कैसे निकलेगा सुनिए, हमारा जो भी है नेट एक्सेलरेशन यहाँ ना, नेट एक्सेलरेशन आप देखते जाइए, फ़ायदा होगा ये तो श्योर है। नेट एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा, अल्फ़ा, ये आप जो है अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए ये है हमारा नेट एक्सेलरेशन। अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो नेट एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर दीजिए, सीधा जो है आपका नेट एक्सेलरेशन अरे नेट मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, ये वी मैक्स जो भी है, मतलब सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी, समझ रहे हैं। और t1 निकालना है तो ये वाला फार्मूला, अरे आपका v मैक्स निकल ही गया है, आप समझ रहे हैं, इससे t से कैपिटल T से मतलब, अब जो है आप जो है t1 निकाल लीजिए, अल्फ़ा दिया ही रहेगा आपको। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट t2 निकालना है तो वो समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब था। अगर आप समझेंगे आपका एग्जाम में श्योर ही फ़ायदा होगा, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेन हो, कहीं ना कहीं या बोर्ड हो, कुछ भी कोई भी हो, उसमें आपको फ़ायदा होगा ही होगा। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी, और सुनिए, अरे यार इसको लगा ही गिर जा, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन समझेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है, क्या पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या कहते हैं यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, और जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अब सुनिए इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो तुम्हारा यस है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, क्या है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। अब उसमें एक चीज़ ये जो भी है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब जो है आपका लगेगा, कब अप्लाई होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान में रख के चलिए, जब हमारा एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ यूज होगी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है, कोई बाल ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे फेंक रहे हैं, कहीं टावर से फेंक रहे हैं, मतलब ये इन सारी केसेस में आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब यही तीनों जो है यूज होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में पता है हमको जो है जी लग रहा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म जो है हमारा एक्सेलरेशन है, मतलब कहीं ऊपर फेंक दीजिए बॉल, चाहे नीचे फेंकिए, चाहे जहाँ फेंकिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं फेंकिए, जो है आपका जी ही लगेगा, समझ रहे हैं, जी 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 जी। अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज़, ये चीज़ समझ गए। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है, पहला है हेडिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में लिखिए, या हम लिख दें पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ज़्यादा है, पॉजिटिव व्हेन फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, पॉजिटिव व्हेन फाइनल पोजीशन एबव इनिशियल पोजीशन, एबव इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अब ध्यान दे के चलिए, सुनिए, ये है आपका इनिशियल पोजीशन,
ये है आपका फाइनल पोजीशन, मतलब कुछ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव। अगर ये चीज़ है ऐसे, ये हो गया निगेटिव। तो यहाँ जो भी है यस की वैल्यू जो है कहाँ पॉजिटिव रखना है, कहाँ पे निगेटिव रखना है, आप ध्यान में। दूसरा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, माइक ना गिर जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी भी, वेलोसिटी जो भी है वेलोसिटी क्या रखेंगे। अगर जो है पॉजिटिव अपवर्ड भेज दे रहे हैं, पॉजिटिव होगा। दो केस है, अगर अपवर्ड है मतलब समझ रहे हैं, अपवर्ड क्या लेंगे, पॉजिटिव मतलब इधर जा रहा है, और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्या होगा, निगेटिव, अगर नीचे जा रहा। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए इज ऑलवेज निगेटिव, निगेटिव क्या होगा, माइनस जी। इसको हमेशा माइनस जी लीजिए, लेकिन तीनों केसेस आप ध्यान रखिए। अगर इसको पॉजिटिव जो भी है इसी हिसाब से आपको हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट बना के चलिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप बना लिए तो आप जो है हमेशा लिखिए, क्योंकि इसको जो है ये हमेशा जो है आप डाउनवर्ड ही लगता है, तो इसको इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, ये सारी कॉन्सेप्ट हो गए। आप सोच सकते हैं मात्र जो है 10 मिनट में आपका कितना ज़्यादा फायदा हो गया। अब जाइए क्वेश्चन लगाइए मोशन अंडर ग्रेविटी के, आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और जो है शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।